जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2023 में तेजादशमी का पर्व कब मनाया जाएगा और आपको हम बताएंगे वीर तेजा जी से जुड़े कुछ खास ऐतिहासिक तथ्य जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो मित्रों पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो वीर तेजाजी महाराज को राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। भाद्रपद माह भादो मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को तेजादशमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन वीर तेजाजी के थान पर मेला लगता है और उनकी जात भी लगती है। तो सांप के काटने से रक्षा के लिए तेजाजी के नाम का धागा बांधा जाता है। इससे व्यक्ति को प्राणों का संकट नहीं होता है। तेजादशमी के दिन वह धागा तेजाजी के स्थान पर खोलकर चढ़ाया जाता है। तो इस वर्ष 2023 में तेजादशमी का पर्व रहेगा। दिनांक 24 सितंबर 2023 रविवार के दिन रहेगा। तो वीर तेजाजी की कहानी इस प्रकार से है। वीर तेजाजी के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान के लोक देवता तेजाजी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले में खड़नाल नाम के गांव में हुआ था। उनका जन्म जाट वंश में हुआ था। उनके पिताजी का नाम ताहर जी और माताजी का नाम राम कुंवर था। तेजाजी का जन्म माघ माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी विक्रम संवत 1130 को यानी 29 जनवरी 1074 को हुआ था। तेजाजी अपने बाल्यकाल से बहुत निर्भीक, वीर, साहसी और वचन के पक्के थे। उनके द्वारा किए जाने वाले आश्चर्यजनक कार्यों और उनके गुणों के कारण उनको लोग अवतारी पुरुष माना करते थे। वीर तेजाजी का विवाह राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के पनेर नामक स्थान के रायचंद्र जी की पुत्री पेमल देव के साथ हुआ था। ऐतिहासिक कहानी के अनुसार वीर तेजाजी की एक मुंहबोली बहन थी लांछा गुजरी। तो एक बार जब वह अपनी मुंहबोली बहन लांछा गुजरी से मिलने गए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी गायों को मेर के लोग चुरा करके ले गए हैं। तो अपनी बहन की सहायता करने के लिए और उसकी गायों को वापस लाने के लिए वीर तेजाजी अपने घोड़ों पर सवार होकर के मेर के लोगों के पीछे गए थे। तो मार्ग में भाषक नाम के एक सर्प ने उनका रास्ता रोक लिया। वह नाग तेजाजी को काटना चाहता था। वीर तेजाजी ने उस सर्प को मार्ग से हटने के लिए कहा, परंतु वह नहीं माना। उसको मार्ग से हटाने के लिए वीर तेजाजी ने उसे वचन दिया कि हे सर्प देवता, मैं अभी अपनी बहन की गायों को छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं उन गायों को मुक्त करा करके लाऊंगा तब मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब तुम मुझे डस लेना, किंतु तुम मुझे अभी जाने दो। तेजाजी द्वारा दिए गए उस वचन को मान करके उस नाग ने उनका मार्ग छोड़ दिया। तेजाजी का मेर के लोगों से भीषण संग्राम हुआ। वीर तेजाजी के सामने उन लोगों की एक ना चली और तेजाजी ने उन सभी को मृत्यु के घाट उतार करके उन गायों को उनसे मुक्त करवाया। अपनी बहन की गायों को मुक्त कराने के पश्चात सर्प को दिए गए वचन को निभाने के लिए वे उस सर्प के पास गए। जब तेजाजी उस सर्प के पास पहुँचे तो वो बुरी तरह से लहूलुहान हो रखे थे। उनके शरीर पर जगह जगह घाव हो रखे थे जिससे रक्त बह रहा था। तो वो सर्प ने उनसे कहा, तुम्हारा पूरा शरीर घायल हो रखा है, सभी घावों से रक्त बह रहा है। रक्त से भीगा तुम्हारा शरीर तो अपवित्र हो गया है। अब मैं कहाँ डसूं? तब तेजाजी ने उसे अपनी जिह्वा बताई और कहा कि मेरी जिह्वा अभी तक सकुशल है, तुम यहाँ पर डस सकते हो। वह सर्प वीर तेजाजी की वचन परायणता को देख करके बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने उन्हें आशीर्वाद दिया कि अब से जो कोई भी सर्प दंश से पीड़ित व्यक्ति तुम्हारे नाम का धागा बांध देगा उस पर विष का प्रभाव नहीं रहेगा। ऐसा कह करके उस भाषक सर्प ने उनके घोड़े पर चढ़कर उनकी जिह्वा पर डस लिया। तो उस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी, इसीलिए तभी से इस दिन तेजादशमी का पर्व मनाया जाता है। ऐसी लोक मान्यता है कि सर्पदंश के स्थान पर तेजाजी के नाम का धागा यानी तांती बांधने से सर्पदंश से पीड़ित पशु या मनुष्य पर सांप के विष का प्रभाव नहीं रहता है, वह जल्द ही स्वस्थ भी हो जाता है। तेजादशमी का त्योहार लोगों की श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। तेजादशमी से एक दिन पहले नवमी को पूरी रात जागरण का आयोजन किया जाता है।
वीर तेजाजी के थान एवं मंदिरों पर मेले लगते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन तेजाजी के मंदिरों पर जाते हैं। वहां पर पीड़ितों का धागा खोला जाता है। तेजाजी की प्रसादी और भंडारा भी होता है। तो वीर तेजाजी से जुड़े कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य है जो इस प्रकार से है। वीर तेजाजी को राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में वीर तेजाजी की पूजा की जाती है। वीर तेजाजी का जन्म जाट वंश में माघ माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि वर्ष 1074 ईस्वी में राजस्थान राज्य के नागौर जिले में वर्तमान खरनाल गांव में हुआ था। इनकी माताजी का नाम राम कुंवर, पिताजी का नाम ताहड़ जी था। तेजाजी का विवाह चंद्र की पुत्री पेमल के साथ हुआ था। तो तेजाजी को भी गोगा जी की ही भांति गायों के मुक्तिदाता और नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तेजाजी के पुजारी भोपे को घोड़ला या तेजाजी के चबूतरे को थान कहते हैं। तेजाजी को मूर्तियों और चित्रों में उन्हें घोड़े पर सवार और तलवार लिए एक योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। तेजाजी की घोड़ों का नाम लीलन था। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु का समाचार उनकी घोड़ी ने ही उनके घर पहुंचाया था। तेजाजी का मूल स्थान सेंदरिया है। ऐतिहासिक पुस्तकों में ऐसा उल्लेख है कि तेजाजी का स्वर्गवास अजमेर के किशनगढ़ स्थित सुरसुरा नामक स्थान पर हुआ था। तेजाजी का एक प्राचीन थान चबूतरा ब्यावर के तेजा चौक में स्थित है। तो प्रतिवर्ष तेजाजी की याद में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की दशमी पर नागौर जिले के परबतसर नामक गांव में तेजा पशु मेले का आयोजन किया जाता है। वीर तेजाजी को कालाबाला के देवता, सर्पों के देवता तथा कृषि कार्यों का उपकारक देवता कहा जाता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।